चलिए अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये है ना, जितने भी हम क्वेश्चन लगाएंगे इनका इस्तेमाल करने वाले हैं, जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। अगर a की पावर m है, मान लो कोई एक नंबर है a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये लॉ कहता है कि अगर ऐसा है तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इसको हम प्रूफ भी करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए, इसको हम चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर 2 की पावर 3 और यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास 2 की पावर 4, तो क्या आंसर 2 की पावर 7 आता है? मतलब आएगा इधर 3 प्लस 4, मतलब 2 की पावर 7, यही आना चाहिए ना। चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 8 कितना होता है? 128, 16 8 128। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 की पावर 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, एक और 7। अब इसको हम करते हैं, कैलकुलेट करने पे हमारा यही आना चाहिए, है ना। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो मतलब इसका मतलब होता है 4, ठीक है। 2 दूना 4, इसका मतलब क्या होगा? 2 दूना 4, और इस पूरे का मतलब क्या होगा? 8। 16 हो गया, 4 चौके 16 गुणे 8, तो आंसर तो वही आ गया ना, 16 इंटू 8। इसका मतलब है कि ये सही है। हमारा आंसर इधर भी क्या आएगा? 128 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? पहला लॉ समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे से, यहाँ पे कर लो। अगला हम लोग लॉ देखते हैं। देखिए ध्यान से, सब कुछ सेम है इसमें और इसमें, इन दोनों में दोनों चीजें सेम है, बस है क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। तो जब मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस हो गया था, अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कहीं कहीं ये बराबर ये लिखते हैं और किसी किसी बुक में ये लॉ लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है और इसके बराबर में वो है, ठीक है ना। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 5 की पावर 4, है ना, और यहाँ पे डिवाइड में कर दिया 5 की पावर 3, कितना कर दिया? 3। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा ये आना चाहिए कि 5 की पावर 4 माइनस 3, मतलब 5 की पावर 1, मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 5, ठीक है ना, 5 ही आना चाहिए। इधर देखते हैं, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 625। ध्यान से देखिए, 5, देखो 5 की पावर 4 का मतलब यही होता है, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और डिवाइड का मतलब यही तो होगा कि 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब देखो 3 5 से 3 5 कट जाएगा, एक ही 5 तो बचा है, बराबर 5, 5 की पावर 1, है ना। अरे बात सुन में, ठीक है। अगला लॉ देखते हैं, a की पावर m पावर n, ठीक है ना। हाँ, अगला लॉ ये है कि a की पावर m होल टू द पावर n, ठीक है ना। अब अगर ऐसा होता है तो ये चीज ऐसा हो जाता है, a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, मान लीजिए 3 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना। 2 की पावर 3 की पावर 3 है, होल टू द पावर 3 है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 3 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? अभी देख लेते हैं, इधर देखते हैं क्या है। देखिए आसान तरीके से, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 की होल की पावर 3, समझे कि नहीं समझे? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3, और इसकी भी पावर 3 है, मतलब 3 गुणे 3 3 बार, 3 गुणे 3 3 बार, तो मतलब कितनी बार हो जाएगा? 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, यही तो हुआ ना। और इधर भी 3 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, समझे बात कि नहीं? अब इसको डायरेक्ट भी वेरीफाई कर सकते हो, कुछ कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 700 5 बार है, एक बार और। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 9 81, 9 की 9 मतलब 729 होता है। कितना होता है? 729। और यहाँ पे 3 की पावर 6 का मतलब आप निकाल लो, 3 3 यहाँ 3 की पावर 6 यही तो आया है, तो 3 की पावर 6 का मतलब होगा ऐसे, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9,
9 9 9 वही चीज़ तो आ गई आपकी, और 9 की पावर 3 का मतलब वही चीज़ तो आ गया जो यहाँ पे था, 9 की पावर 3 फिर 729 आएगा, क्योंकि होता है 9 9 81, और इसको 9 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 9 के 9 729, तो वही चीज़ तो आ जाएगी आपकी फिर से, ठीक है ना। चलिए ठीक, जितना हमने पढ़ा एक बार लिख लेते हैं। पहला कौन सा था भाई, पहला था कि a की पावर अगर m है गुणे a की पावर अगर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। और दूसरा देखिए इसी का उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे अगर a की पावर m है और यहाँ जहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है डिवाइड, a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है a की पावर m माइनस n, तो एक तो ये याद हो जाएगा उसी के जैसा सेम सेम, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है, हाँ a की पावर m की होल टू द पावर n, इसका मतलब है a की पावर m इंटू n। चलिए अब देखिए चौथा हम लोग देखते हैं, अगर एक यहां पे डिफरेंट रहेगा, अगर a की पावर m है गुणे b की पावर m है, मतलब यहां पे क्या है आपकी पावर सेम है लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है, यहां पे बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, इन दोनों केस में बेस सेम है पावर डिफरेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या है बेस डिफरेंट है पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि a इंटू बी कैसे होगा, देखो ध्यान से, मतलब a इंटू बी साथ में हो जाएगा और होल टू द पावर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m हो जाएगा। कितने लोग को बात समझ आई, समझ रहे हो। अब इसी का उल्टा वाला देख लेते हैं, उल्टा क्या है, जहां पे हम मल्टीप्लाई यहीं पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर n, तो इसका मतलब क्या है a डिवाइड बाई b का होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ m रहेगा। एक लास्ट बचा हुआ है उसको प्रूव कर देते हैं जो कि बहुत जरूरी है, मतलब कि अगर a की पावर 0 बराबर 1 कैसे आता है, बताया है ना, a की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर 1 कैसे आता है, देखते हैं। चलो मान लो हमारे पास कोई नंबर है z, देखिए ये वाला हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, ये वाला a की पावर 0 बराबर 1, तो a का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है ना। आप ट्रायंगल भी ले सकते हो, कुछ भी कोई भी साइन ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ z है ना, z की पावर 0 बराबर 1 हमको प्रूव करना है, ठीक। तो हमको पता है कि 0 का मतलब होता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं m माइनस m, भाई आपको पता है कि 0 बराबर कुछ भी लिख सकते हो, 2 माइनस 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं 2 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ कोई भी नंबर माइनस सेम नंबर, जैसे यहाँ पे m माइनस m भी लिखेंगे, उसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करोगे 0 ही तो आएगा, तो 0 के बराबर ये पूरी चीज है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं m माइनस m भी पुट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये चीज ये लॉ हमारे पास है, ये देखो ये, ठीक है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज ऐसी है, अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर कोई चीज इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं z की पावर m डिवाइड बाई z की पावर m, और इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है z की पावर m डिवाइड बाई z की पावर m, और सेम नंबर ऊपर सेम नंबर नीचे, तो कटेगा आंसर कितना आएगा 1, इसीलिए इधर क्या आएगा 1, समझ गए ये चीज। चलो